हाय एवरीवन फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मैथ प्रिंस में। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 10th का मैथ यूनिट 1, जिसका नाम है वास्तविक संख्या या रियल नंबर, जिसके बारे में बेसिक हमने इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ा चुके हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो बने रहें वीडियो के अंत तक, क्योंकि उस वीडियो को हम इंड स्क्रीन पर लगा रहे हैं, वहां पर टच करना और आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और दोस्तों उस वीडियो को देखना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि किसी भी चीज का बेसिक होना बहुत जरूरी है। और यदि आपका बेसिक क्लियर नहीं है तो दोस्तों आप डायरेक्ट क्वेश्चन लगाएंगे तो पूरे आगे चल के आपको दिक्कत आएगी। और क्योंकि बेसिक वाली चीजें में से कहीं से कुछ भी पूछा जा सकता है, क्योंकि आजकल क्या है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उनका ये नहीं पता कहां से क्या पूछा जाएगा। यदि आपका बेसिक क्लियर होगा तो आपको सारे क्वेश्चनों के आंसर पते होंगे, इसलिए उस वीडियो को जरूर देखें, ठीक है दोस्तों। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर लें, जिससे आपको आने वाले प्रत्येक वीडियो मिलता रहेगा। चलिए दोस्तों करते हैं आज का सेशन स्टार्ट। इसमें दिया हुआ है वास्तविक संख्या या रियल नंबर। इसमें ये सारी चीजें हमने वास्तविक संख्याओं के बारे में बहुत सारी, मतलब उनमें पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या और क्या बोलते हैं पूर्णांक संख्याएं, ये सारी बातें उस वीडियो में कर चुके हैं, उसमें जाकर जरूर देख लेना। लेकिन आज हम चर्चा करने वाले हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय के बारे में। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का द यूक्लिड डिवीजन लेमा, यानी कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का होता क्या है। तो दोस्तों दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या q और r विद्यमान है कि a बराबर bq प्लस r, a बराबर bq प्लस r। हाँ दोस्तों, यदि आपको कोई भी दो धनात्मक पूर्णांक दिए हैं और आपको और कोई दो अद्वितीय धनात्मक पूर्णांक है जो कि अपन को ज्ञात नहीं है, उनको ज्ञात कर सकते हैं, उसके लिए एक क्या है, एक सूत्र है। उसी सूत्र को अपन बोलते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। जैसे कि अपन को दिया रहेगा भाज्य दिया रहता है और भाजक दिया रहता है, तो भाज्य और भाजक यानी कि भाजक से भाज्य में भाग दे करके जो भागफल और शेषफल आता है उसको ज्ञात किया जाता है। तो उसके लिए सूत्र बना हुआ है a बराबर bq प्लस r, उसी को अपन बोलते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। इसमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय का में यहाँ पे जो r है वो r हमेशा, जो r मतलब शेषफल हमेशा 0 से के बराबर भी हो सकता है और 0 से बड़ा होगा, और लेकिन शेषफल हमेशा भाजक यानी b से हमेशा छोटा ही होगा। इस बात को विशेष ध्यान देना, क्योंकि इसमें इस पर आधारित बहुत ज्यादा क्वेश्चन आने वाले हैं आपको, क्योंकि आपके लिए यूक्लिड विभाजन यूनिट 1 के लिए ये समझो कि एक रामबाण है, ठीक है। तो इस परिणाम की जानकारी संभवतः बहुत पहले समय से थी, परंतु लिखित रूप में इसका सर्वप्रथम उल्लेख यूक्लिड एलिमेंट्स की पुस्तक सेवंत में किया गया था। हाँ दोस्तों, इस यूक्लिड विभाजन प्रमेय के बारे में जानकारी बहुत समय से थी, लेकिन बात की जाए लिखित रूप की तो लिखित रूप इसका यूक्लिड एलिमेंट्स की जो पुस्तक 7वीं थी उसमें इसका वर्णन किया गया है। दोस्तों यदि पेपर में आपसे पूछा जाए कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लिखित रूप कहाँ पर है, तो आप कहेंगे यूक्लिड एलिमेंट्स की पुस्तक 7वीं में है, ठीक है। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं, कुछ नोट लिखा हुआ है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म या कलन विधि। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म या कलन विधि यह प्रमेय का या लेमा पर आधारित है। हाँ दोस्तों, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म और यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगभग अपन को क्या लगती है, एक जैसी लगती है, लेकिन एक जैसी है नहीं, इनमें बहुत सारा डिफरेंस है। उस डिफरेंस यानी अंतर, ऐसे अंतर को अपन आगे अच्छे से पढ़ने वाले हैं इसी वीडियो में, ठीक है। तो प्रमेय का या लेमा पर आधारित होती है। अगला नोट है अपना शब्द एल्गोरिथ्म। 9वीं शताब्दी के एक पारसी गणितज्ञ के अल-ख्वारिज़मी के नाम से लिया गया। हाँ, जो अपना एल्गोरिथ्म है एक फारसी गणितज्ञ थे, उनके नाम पर लिया गया है इस एल्गोरिथ्म। उनका नाम था अल-ख्वारिज़मी, ठीक है, उन्हीं के नाम पर ये एल्गोरिथ्म शब्द लिया गया। अगला है प्रमेय का एक सिद्ध
प्रमेय का एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है। जो प्रमेय का होती है ना, वो एक सिद्ध किया हुआ कथन है और इसे एक अन्य कथन को सिद्ध करने के लिए प्रयोग करते हैं। अन्य प्रमेय का है ना, एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है और इसे एक अन्य कथन को सिद्ध करने में प्रयोग करते हैं। यानी कि ये कथन है ना, एक सिद्ध किया हुआ कथन है, जैसे कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जो ऑलरेडी सिद्ध किया हुआ कथन है। इस कथन को कोई दूसरे कथन जो ज्ञात नहीं है उसे ज्ञात करने के लिए किया जाता है। जो सिद्ध नहीं है, कोई अपन को कथन दिया है जो सिद्ध नहीं है, उस कथन को सिद्ध करने के लिए प्रयोग करते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे देखते हैं कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, हिंदी में इसको इस रूप में लिखे भाज्य बराबर भाजक इंटू भाजक प्लस शेषपद, और इंग्लिश में डिटेल से लिखें डिवाइजेबल इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस के रिमाइंडर। यहाँ पे ए डिवाइजेबल या भाज्य का काम कर रहा है और बी भाजक या डिवाइजर का काम कर रहा है, क्यू क्वोशिएंट या भागफल का काम कर रहा है, आर रिमाइंडर या शेषफल का काम कर रहा है। अब दोस्तों, अब समझते हैं अपन यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम और यूक्लिड विभाजन प्रमेय में अंतर क्या होता है। तो इसको अपन अच्छे से समझ रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम और यूक्लिड विभाजन प्रमेय को कुछ उदाहरणों सहित समझते हैं। जैसे कि अपन को कुछ उदाहरण दिए हुए हैं 4 और 9, यहाँ भी अपन ने 4 और 9 दिया है। तो अब इसको ये क्या है कि इसको दिया है कि ये 4 और 9 दिया है, इसको यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हल कीजिए। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से इसका भागफल और शेषफल निकालिए। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे कि इसके लिए सूत्र होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का होती है ए बराबर बी क्यू प्लस के आर, जो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है। ठीक, अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पे जो बड़ा होता है, जो बड़ी संख्या होती है उसको लेते हैं अपन ए, और जो छोटी संख्या होती है उसको लेते हैं अपन बी। तो यहाँ पे 9 ए की जगह पे रखेंगे 9, बी की जगह पे रखेंगे 4। अब दोस्तों यहाँ पे क्यू अपन को है नहीं, अपन ने बोला था अद्वितीय मान विद्यमान है, यानी क्यू और आर विद्यमान। अब इनको अपन निकालने के लिए क्या करेंगे कि 4 से भाग देंगे 9 में, 4 से भाग देंगे 9 में, तो 4 दूनी 8, यहाँ पे घटाएंगे तो 1 बचेगा, यानी कितनी बार भाग गया उसको रखेंगे क्यू की जगह, 2 बार गया तो 2 प्लस बचा क्या है 1, तो 1 को रखेंगे आर की जगह पे, 1 को रखेंगे अपन आर की जगह। केवल यूक्लिड विभाजन प्रमेय में केवल यहाँ पे सूत्र से केवल ये अपनी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का होगा यहाँ पे। लेकिन यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या कलन विधि, स्पेशल याद रखना, कलन विधि भी कहते हैं इसको। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या कलन विधि को कैसे सॉल्व करती है, तो इसको क्या है कि जब तक सॉल्व करती है जब तक कि आर बराबर 0 न हो जाए, शेषफल 0 न हो जाए। जैसे कि अपन कह सकते हैं यहाँ 4 छोटा है 9 से, तब यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, तब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विभाजन एल्गोरिथम से इसको करेंगे तो अपन क्या करेंगे, ये होता है ए बराबर बी क्यू प्लस के आर। अब बी क्यू प्लस आर, अब जिसमें से जो बड़ी होती है उसको ए की जगह पर रखते हैं, जो छोटी होती है उसको बी की जगह पर रखते हैं। और क्यू अपन को जानकारी नहीं है तो अपन क्या करेंगे 4 से भाग देंगे 9 में, 4 से भाग देंगे 9 में, कितनी बार जाएगा तो 4 दूनी 8, शेषफल क्या बचा 1। तो यहाँ पे रखेंगे अपन 2 प्लस 1। अब ये तो अपन केवल यूक्लिड विभाजन प्रमेय का तक हुआ है। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, अब इस स्टेप को और आगे बढ़ाएंगे, तो इससे जो बी का मान है उसको रखेंगे ए की जगह पे, और जो शेषफल है यहां पे ऐसे दिया हो गया। अब इसको अपन यहां पे उतार लेंगे एक को, तो जो शेषफल है
इसको रखेंगे अपन यहाँ बी की जगह पे, शेषफल को रखेंगे अपन डी की जगह पे। अब 1 से 4 में भाग देंगे या 1 से 4 में ऐसे यहाँ भाग दे दो। 1 का पढ़ा 4 बार पढ़ेंगे तो 4 बार आएगा, 4 बार जाएगा तो 4 से 4 जाएगा तो क्या बचेगा, 0 बचेगा। क्या बचेगा, 0। तो यहाँ पे 1 से 4 में भाग दिया, कितनी बार गया, 4 बार, शेषफल क्या बचा, 0। तो यहाँ पे अपन क्या था, r बराबर नहीं था 0 और यहाँ पे क्या है, r बराबर आ गया 0। तो यहाँ पे मतलब डिफरेंस ये रहा कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय में केवल जो यहाँ तक ही है, जो की और आर निकालते हैं, भागफल और शेषफल निकालते हैं, ज्ञात करते हैं, वो वहां तक यूक्लिड विभाजन। और लेकिन यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को जब तक हल करते हैं जब तक कि आर का मान 0 ना हो जाए, इसीलिए अपन इसको कहते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या कलन विधि। ठीक है दोस्तों, अच्छे से समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं तो और भी क्वेश्चन लगाएंगे अपन आगे की वीडियो में और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें। और आपके सामने आ चुका है जो बेसिक वाला वीडियो एंड स्क्रीन पर, जरा सामने इस पर क्लिक करें और आप इस वीडियो को पूरा देखें, जिससे कि आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा और आपको पूरा पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा आगे के सवालों में। धन्यवाद दोस्तों, मिलती है नेक्स्ट वीडियो में।